हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सारा फैशन बुटीक। और आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा ब्लाउज़ का डिज़ाइन बताने वाली हूँ। इसमें मैं कटिंग और स्टिचिंग दोनों चीज़ें बताऊँगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें स्टार्ट से लेकर एंड तक। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो ये साबित होने वाला है, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आपका ये पहला विजिट है तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस पर टैप कर लें और नई नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो खूबसूरत सा डिज़ाइन है वो हमने बहुत ज़्यादा डीप उसको नहीं रखा है, और जैसे कि ये बहुत खूबसूरत सी साड़ी है, आप देख सकते हो। इसका डिज़ाइन हम बनाने वाले हैं, इसकी साड़ी का ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। तो अब हम सबसे पहले जो मार्किंग है अपने अस्तर पे करेंगे। तो इसके लिए मैंने 80 सेंटीमीटर फैब्रिक लिया हुआ है दोस्तों, ये देखिए इस तरीके से। तो इसकी लंबाई सेट करके मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची हुई है। तो इसी तरह से आपने भी कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए तैयार आपने लंबाई जो है 14 इंच रखनी है, तो हमने 1 इंच बढ़ा कर लेना है 15 इंच पे। और यहाँ पर हम डीप नेक बनाने वाले हैं, तो इसका जो नेक है मैं यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर शोल्डर ब्रॉड नहीं करूँगी, सिर्फ 5.5 इंच पे इस पर मार्क कर दूँगी, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, 5.5 इंच ही हमने यहाँ नीचे जहाँ पर शोल्डर की मार्किंग करेंगे आर्मोल की, वहाँ पर भी हमने मार्क कर लिया है। अब इसको हम सीधा मिला देंगे। तो आर्मोल के लिए आपने यहाँ पर ज़्यादा नहीं रखना है, साइज़ के हिसाब से रखते हैं। तो मैंने यहाँ पर 5.5 इंच से 1/4 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है, यानी कि 6.25 इंच, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने भी मेज़र करके करना है। शोल्डर के ऊपर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या फिर आप मुझे कमेंट करके बताएं तो मैं फिर यहाँ पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी। तो ये देखिए इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली है। और अब हम यहाँ पर शोल्डर की गोलाई दे देंगे, यहाँ पर आर्मोल की। ये देखिए ब्लाउज़ की कटिंग के कई वीडियोस मैंने डाले हुए हैं दोस्तों, उसमें मैंने आर्मोल को किस तरह से मार्क करना है उसको बहुत बारीकी से समझाया हुआ है। अब क्योंकि मैंने बताया है कि हम यहाँ पर डीप नेक बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर जो गले की चौड़ाई है वो हम 2.5 इंच ही रखेंगे, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। फ्रंट साइड का जो नेक है वो हम 7 इंच ले रहे हैं दोस्तों, ज़्यादा डीप हम नहीं बनाएंगे इसको। ये देखिए अब यहाँ नीचे की तरफ से 3.5 पे हमने मार्क करते हुए इसको इस तरीके से तिरछा मिला दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम गोल शेप दे देंगे, क्योंकि दोस्तों ये फ्रंट साइड का नेक है वो हम गोल बनाने वाले हैं। तो ये देखिए गोल हमारी जो मार्किंग है नेक्स की वो हमारी हो चुकी है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा डार्क कर लें इस तरीके से। ये देखिए, ठीक है, परफेक्ट शेप हमारी आ चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। दोनों साइड की हमारी गोलाई अब कंप्लीट हो गई हैं। अब देखिए फिटिंग का निशान हम लगा लेंगे। हमारा है 36 साइज़, तो हमने इसके लिए 9 पे मार्क कर लिया है। 2 इंच एक्स्ट्रा हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए अब देखिए यहाँ पर जो प्लीट्स हैं वो हम बना लेते हैं। तो यहाँ नीचे की तरफ से मैं यहाँ पर करीब 3.5 इंच ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मार्क कर रही हूँ इस तरीके से। ये भी मैंने साइज़ के अकॉर्डिंग बताया हुआ है, यहाँ पर आपने कितना गैप लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर दोनों साइड पे 3.5 इंच मार्क किया हुआ है, और ऊपर की तरफ से हमने बस्ट पॉइंट पे मार्किंग करनी है। जब हम साइज़ लेते हैं तो हमें मेज़र करना चाहिए बस्ट पॉइंट कहाँ पर है, तो उसी हिसाब से आपने इसको भी मेज़र करना है, ठीक है। तो ये हमने मार्क कर दिया है 10.5 इंच पे। तो अब देखिए 1.5 इंच हम मार्क करेंगे, अपना प्रिंसेस कट स्टाइल में बनाने वाले हैं इसको, ठीक है। अब इसको इस तरीके से तिरछा हम मिलाएंगे, जहाँ से हमने ये 1 इंच का मार्क किया है 1.5 इंच दूरी पे। ये देखिए 1 इंच ऊंचाई का इस तरीके से मार्क लगाया हुआ है मैंने, और इसको हमने यहाँ पर प्रिंसेस कट शेप दे दी है। अब इसको हम कर लेंगे थोड़ा सा डार्क। ये देखिए ये कई तरह से बनाया जाता है, मैंने आपको हर तरीके से बताया है यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा जब हम ऊंचाई से लेकर आते हैं तो इसकी जो शेप है स्टिच होने के बाद बहुत अच्छी आती है, ठीक है। इसी तरीके से आप भी बनाएं ज़रूर, और मुझे बताएं आपको ये तरीका कैसा लगा है, ठीक है। तो अब देखिए मार्किंग हमारी हो गई है। अब हम इसकी जो आउटर लेयर है सबसे पहले वो कट करेंगे। ये देखिए
यहाँ पर ये देखिए कटिंग हो गया। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे ये दोनों पार्ट्स एक साथ हमने कट करे हैं तो इसको हम अलग कर लेंगे, बैक वाले पार्ट को, और फ्रंट साइड पे वाला जो हिस्सा है वो हम कट कर लेंगे, प्रिंसेस कट वाला। ये देखिए, हमेशा आप ध्यान रखें इसको बाद में ही कट करें और गले को सबसे बाद में आपने कट करना है। अब देखिए बैक साइड पे भी हमने सेम प्लेट्स की जो है मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पर आप दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे कि मैंने 80 सेंटीमीटर फैब्रिक में ही जो हमारा ब्लाउज़ का अस्तर का पीस है उसमें हमने कैसे एक ब्लाउज़ को तैयार कर दिया है, जिसमें हमने बाजू भी लगाई हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप ज़रूर देखें, पूरा वीडियो देखें। और अगर आप चोली कट ब्लाउज़ बनाना चाहते हैं, जिसको कि हम कटोरी कट ब्लाउज़ भी बोलते हैं, तो आप उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख सकते हैं। उसको भी मैंने स्टेप बाय स्टेप बारीकी से बताया हुआ है। तो अब देखिए बैक साइड का जो नेक है, हम यहाँ पर वी नेक बनाने वाले हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पर गहराई 10 इंच ले रही हूँ और जो चौड़ाई है वो हमने पहले की तरह 2.5 इंच ही ली है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए वी नेक है तो इसके लिए इसको सबसे पहले हम सीधा मिलाएंगे। जब वी नेक हम बनाते हैं तो उसमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, देखें ज़रा ध्यान से इस वीडियो को। ये देखिए हमने इसको डायरेक्ट मिला दिया, तो अब आप देख रहे हो जो हमारा वी नेक है कितना छोटा बना हुआ है। इसको हम अगर वियर करेंगे, पहनेंगे, तो ये जो लुक आएगा बहुत अच्छा नहीं आएगा। तो इसको अच्छा बनाने के लिए क्या करना है, हमें इसको थोड़ा सा राउंड शेप देना है। किस तरीके से, जो वी का लाइन है उसके सेंटर से हमने 1 इंच यहाँ पे मार्क करना है और नीचे की तरफ से हमने आधा इंच पे मार्क करना है। ठीक है, इसी तरीके से हमने इसको लेकर के आना है। ये देखिए ऐसे ये वाला शेप देना है, तो इसको बोला जाता है राउंडिश वी। ठीक है, थोड़ा सा गोल शेप लिए हुए वी नेक। तो ये जो पहनने के बाद इसका जो लुक है वो भी बहुत अच्छा आता है और इसको बनाना भी आसान रहता है दोस्तों। और पहनने में तो आप इसको ज़रूर जब पहनेंगे, बनाएंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। तो ये आप देखिए यहाँ पर अब हम बाजू का कटिंग कर लेते हैं बचे हुए हिस्से में से। तो यहाँ पर जितनी लंबाई है, जैसे कि मान लीजिए हमारा 16 इंच आर्म होल है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर 8 इंच में आधा इंच प्लस किया है, तो 8.5 पौने 9 के आसपास मैंने इसको ले लिया है। ठीक है, लंबाई इसकी बाजू की। अब देखिए यहाँ पर मैंने आधे इंच का मार्क करते हुए इस तरीके से यहाँ पर हम गोलाई दे देंगे। इधर की तरफ से 2.5 इंच दूरी पे हमने इसको मार्क लगाया है, जैसे कि हम हमेशा लगाते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारी शेप हो गई है। अब इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। यहाँ से हम थोड़ा तिरछा लेते हैं नीचे की तरफ से भी, ताकि हमें कटिंग में आसानी हो जाए और जब हम स्टिच करें तो इसका जो हिस्सा है कुछ एक्स्ट्रा ना बचे। ठीक है, तो ये देखिए इसको हम इस तरह से मेज़र करते हैं हमारे आर्म होल को, ये इस तरीके से। तो जहाँ पर हमारा 8 आ रहा है वहाँ पर हमने मार्क कर देना है और यहीं पर हम कट मार्क लगाएंगे। तो जब हम स्टिचिंग करेंगे तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, दोबारा मेज़र करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो अब देखिए 5 इंच हमारा फिटिंग का निशान है, तो मैंने 5 पे लगा दिया है और 1 से 1.5 इंच तक हमने एक्स्ट्रा है वो हमने इस तरीके से मार्क वो भी कर दिया है। तो फिटिंग का फिटिंग से और कटिंग का कटिंग से हम इसको मैच कर देंगे, उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए जैसी शेप है उसी के अकॉर्डिंग आपने कट करना है, कोई भी यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको कटिंग या स्पेस छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए ये जो हिस्सा बच गया है इसमें हम अपनी हुक आई की पट्टी निकालेंगे। तो अब देखिए बॉर्डर की साइड पे मैंने सेट कर दिया है अपनी बाजू को, तो इतना ही हम इसको कट बनाने वाले हैं, इतनी ही चौड़ाई, ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो सेम इसी तरीके से हमने इसको कट कर लेना है। ये देखिए सबसे पहले मैं इसको देखिए उतना ही हिस्सा मैंने कट कर लिया है। ये जो बॉर्डर वाली साइड बची है यहाँ से आप इसमें इसकी डोरी वगैरह अगर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए निकाल सकते हैं। तो अब देखिए मेन फैब्रिक के ऊपर मैंने जो सारी कटिंग है वो सेट कर दी है। अब आपने इसको इसी तरीके से कट कर लेना है। ये देखिए दोस्तों हमारी कटिंग बिल्कुल तैयार हो चुकी है, मेन फैब्रिक की भी और हमारे अस्तर वाले फैब्रिक की भी। तो चलिए स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो ये देखिए स्टिचिंग के लिए सबसे पहले ये बाजू हैं, ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक साइड है। तो सबसे पहले हम इनको जो बाजू हैं वो तैयार करके रख देते हैं। इस बाजू है अस्तर वाली। अब यहाँ पर नॉर्मली तो हम इसको स्टिच करके इसको फोल्ड कर देते हैं। ये देखिए सबसे पहले इसको हम अलग कर लेंगे यहाँ पर। अब क्योंकि जो हमारी बाजू है इसमें किनारे की तरफ क्या है
डोरी लगी हुई है, पाइपिंग लगी हुई है, देखिए ये वाली। तो पाइपिंग की साइड पे हमें स्टिच कैसे करना है आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ। तो देखिए इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा फोल्ड करना है 1/4 इंच, और इसको हमने यहाँ पर किनारे पर इस तरीके से सेट करना है उल्टी साइड पे बाजू के, ध्यान रखें। तो इससे क्या होगा, बाजू के साथ हमारा अस्तर भी अटैच हो जाएगा और बैक साइड से जो ये ग्रीन कलर का फैब्रिक ज़्यादा दिख रहा था पाइपिंग वाला, वो भी कवर हो जाएगा, है ना। तो हमारी दोनों चीज़ें एक साथ हो गई हैं इसमें। और इसी के साथ साथ हम इसको पूरी तरह से अटैच कर लेंगे, पूरी बाजू को किनारे किनारे स्टिच कर लें। जब भी आप अस्तर का कोई सूट या कुर्ती बनाते हैं या ब्लाउज़ बनाते हैं तो उसको इस तरीके से ज़रूर चारों तरफ से अटैच कर लें, जिससे स्टिचिंग में हमारे फिनिशिंग आती है। ठीक है, ये देखिए बाजू हमने दोनों साइड से तैयार कर ली है और इसकी जो फ्रंट साइड है वो भी हमने कट कर ली है। अब यहाँ पर हमने फिटिंग का निशान लगाना है और इसको हमने सिल के तैयार कर लेना है। उसके बाद हम अपना ब्लाउज शुरू करेंगे बनाना। ये देखिए इसको आपने यहाँ पर डबल भी कर लेना है। ये देखिए हमारी बाजू तैयार हो गई। तो अब देखिए हम फ्रंट साइड वाला जो है वो तैयार कर लेते हैं, प्रिंसेस कट का हिस्सा। ये देखिए यहाँ पर हमने फ्रंट साइड का पहले हम अस्तर जोड़ेंगे। कई बार क्या करते हैं लोग कि फ्रंट और बैक साइड जो है दोनों साइड जो है कम काम करना पड़े, इसलिए वो एक साथ ही जोड़ देते हैं। एक साथ नहीं जोड़ना चाहिए। तो इसमें क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है वो देखें। जैसे कि आपको टाइम की बचत तो हो जाएगी, लेकिन उससे क्या होगा, जो फिनिशिंग आनी चाहिए वो नहीं आएगी। बैक साइड के जो ये देखिए जोड़ जो होते हैं ना, वो आपके अंदर की तरफ चले जाते हैं जब आप इनको अलग अलग स्टिच करते हो। तो ये फ़ायदा बहुत ज़रूरी है। तो फ्रंट और बैक से इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। ठीक है, तो अब देखिए दोनों साइड हमारी स्टिच हो चुकी हैं। इसके बाद हमने अपना जो नेक है वो तैयार कर लिया है। ठीक है, और नीचे की तरफ जो जोड़ है वहाँ से हमने आधा इंच एक्स्ट्रा हमने लिया था 1 इंच, तो नीचे की तरफ से आधा इंच हम यहाँ पर जोड़ेंगे और ऊपर शोल्डर जब ज्वाइन करेंगे आधा इंच उसमें चला जाएगा। तो ये देखिए हमने गला बना लिया है। अब हम इसमें नॉचेस लगा देंगे और इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए, तो इसको सीधा करने के बाद देखिए इसका जो लुक है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम बैक साइड भी तैयार कर लेते हैं इसी तरीके से। तो ये देखिए फ्रंट साइड पे हम प्लीट्स डालने के बाद हम इस स्टिचिंग शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें पहले नेक बनानी है, उसके बाद हम इसकी प्लेट्स डालेंगे। ये देखिए, तो ये हमने यहाँ पर इस तरीके से इसको सेट कर दिया है और जो हमने मार्किंग करी थी वी नेक की उसी पर हमने मशीन चलानी है। और जो इसकी नीचे वाली सिलाई है वो भी हम तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और है दोस्तों कि इसको हम बैक से ओपन बनाने वाले हैं। तो ये देखिए नेक कटिंग करने के बाद इसमें हम नोचेस लगा देंगे। तो बैक से हम इसको बीच में से सेंटर में से इसको कट कर देंगे, क्योंकि हम इसको बैक ओपन बनाने वाले हैं ना। तो इसको अब हम देखिए इस तरीके से सीधा कर देंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे हुक और आई की पट्टी। ये देखिए पूरा ब्लाउज़ देखें, आज मैं पूरा ब्लाउज़ बनाकर दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे कमेंट में आया था कि आप सिर्फ फ्रंट बताते हो, बैक बताते हो, सारा ब्लाउज़ की एक साथ स्टिचिंग नहीं बताते हो। तो आज के ब्लाउज़ में मैं वही बताने वाली हूँ। ये देखिए अब हमने ये देखिए इस तरीके से कट कर लिया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि दोस्तों जब हम फ्रंट साइड से ओपन रखते हैं ब्लाउज़, तो हम राइट साइड में हुक आई की पट्टी लगाते हैं, और जब हम बैक साइड से ओपन रखते हैं तो इसको हम लेफ़्ट साइड पे लगाते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। ये देखिए अब हम इसको इसको सिलाई करने के बाद इसको हम फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, तो ये जो हुक आई की पट्टी बनाने का तरीका है मैंने बड़े ही डिटेल में बताया हुआ है एक वीडियो में, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये देखिए, ठीक है, तो ये हमारी हुक वाली पट्टी हो गई है जिसमें हम तुरपाई कर लेंगे बाद में। ये देखिए, ठीक, तो ये वाली साइड हमारी कंप्लीट हो गई है। दोनों साइड अब हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम करेंगे शोल्डर ज्वाइन। तो शोल्डर ज्वाइनिंग के लिए देखिए इस तरीके से शोल्डर कभी भी ज्वाइन करें तो आपने इस तरीके से करना है, आप इसको डायरेक्ट ना करें।
तो अब इसको करने का तरीका क्या है, मैं अब ऐसे कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। इसको आपने ऐसे ओपन कर लेना है, जो मेन फैब्रिक है और जो अस्तर वाला फैब्रिक है। अब बीच में से जहाँ पर हमारा जोड़ आया हुआ है उस जोड़ को आमने सामने रखते हुए आपने यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये देखिए, ठीक है। सेम इसी तरीके से दूसरा वाला जो साइड है वो भी आपने ज्वाइन करना है इस तरीके से। अब इसको हम डबल भी कर लेंगे, क्योंकि ये सिलाई ऐसी होती है कि आप इसको दोबारा नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, ठीक। तो ये देखिए, फ्रंट और बैक दोनों साइड से आपका ये जो जोड़ है बहुत ही खूबसूरत हो गया है और कुछ नज़र भी नहीं आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर एक टॉप स्टिच दे देंगे ताकि नेक पर अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। ये देखिए, फ्रंट से हमारा गोल है और बैक साइड जो है हमारा राउंडिश वी नेक है। ये देखिए, तो ये देखिए हमारा फिनिशिंग हो गया है। अब देखिए नीचे की तरफ जो है बॉर्डर वाली सिलाई, वो भी हम इसको टॉप स्टिच एक दे देते हैं यहाँ पर, ताकि ये अच्छे से बैठ जाए अस्तर का फैब्रिक के साथ। ये देखिए, अब यहाँ पर हमने जो मार्किंग करी थी प्लेट्स की, वो भी हम स्टिच कर लेते हैं बैक साइड की। फ्रंट साइड पे तो दोस्तों हम 4 प्लेट डालते हैं पहले, तो आजकल सब लोग प्रिंसेस कट ही पसंद करते हैं, तो हमने वो डाल दिया है और बैक साइड की प्लेट भी हमारी पड़ गई हैं। तो अब चलिए इनका जो फिटिंग का निशान है वो हम लगा लेते हैं। ये देखिए, स्टिचिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, तो अब इसकी फिटिंग का निशान हम लगा लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको। ये देखिए, पिन लगाने के बाद हमने यहाँ पर फिटिंग का मार्क कर लिया है और इसको हम कर लेते हैं स्टिच। ये देखिए, फिटिंग का जो निशान है उसको लगाने के लिए मैंने बहुत तरीके बताए हैं आपको। अगर आप तुरपाई कर रहे हैं तो उसके लिए अलग तरीका होता है, अगर आप डायरेक्ट सिलाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक अलग तरीका है। तो अगर आपको इस तरीके की कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगी सारी चीज़ें। और वैसे मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पर देख सकते हैं। ये देखिए, तो हमारी जो सिलाई है मेन वाली वो हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, बाजू लगा देंगे, और बाजू हमारी पहले से तैयार ही रखी थी बनी बनाई। तो दोनों बाजू आपने इस तरीके से लगानी है। मैं गोल बाजू लगाना पसंद करती हूँ, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, ठीक है। ये देखिए, बाजू हमारी लग चुकी है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। दोनों बाजू में आपको तैयार करके दिखाती हूँ। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पर हमारी बाजू लग चुकी हैं और अब मैं यहाँ पर लेस लगाने वाली हूँ, फाइनल टच दे रही हूँ अपने ब्लाउज को। तो यहाँ पर मैंने 1/2 इंच चौड़ी जो लेस है वो उसका यूज़ किया है। तो पूरे नेक पे आपने एक साथ ही लगानी है, फ्रंट और बैक का अलग अलग आप कभी भी लेस का यूज़ ना करें दोस्तों। इससे क्या होता है, फिनिशिंग अच्छी आती है और जोड़ जो है वो भी अच्छे से कवर हो जाता है। ये देखिए, अब जब एक साइड पे हमने इसको स्टिच कर लिया है तो वापस आपने बैक भी इसको लाना है। ये देखिए, एक्स्ट्रा लेस जो है वो हम कट कर देंगे। और दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को भी विजिट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं @सारा फैशन बुटीक, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पर डबल सिलाई भी लगा दी है। अब हम इसी को जो लेस है हम नीचे की साइड भी लगा देंगे। तो अब आप देख सकते हो कि सिंपल, बिल्कुल कोई भी प्रिंट कुछ नहीं, सिर्फ बाजू में आपके जो ये डिज़ाइन था बॉर्डर का, उसके अलावा कुछ भी ब्लाउज़ में नहीं था। और हमने सिंपल लेस और कुछ ज़रूरी चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस ब्लाउज़ को बनाया है। तो ये ब्लाउज़ बनकर एकदम खूबसूरती के साथ तैयार हो गया है, एकदम पार्टी वियर लुक आ रहा है इसका। तो इस तरीके से बनाएं। और अगर आज का जो ब्लाउज़ बनाने का तरीका है आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये देखिए दोस्तों, ये इसका फ्रंट लुक है, एकदम क्लीन एंड क्लियर बन के आया है। बाजू देखिए कितनी खूबसूरती से लगी हैं, ये देखिए। और ये इसका फ्रंट बैक साइड है। तो दोस्तों, इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स को जानने के लिए
सारा फैशन बुटीक को सब्सक्राइब करें। और वीडियो आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियोस को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में प्यारे से डिज़ाइन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।